बीटीसी की इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आप लोगों को दूंगा कि ये अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या न्यूट्रल रहेगा। इथीरियम के बारे में, सोलाना के बारे में, यूएसडी डोमिनोस, बीटीसी डोमिनोस सब बताऊंगा डिटेल में, और ये वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जरूर फायदामंद होगी। जो चीज़ एज इट इज बताई जाएगी वो लेवल्स लिख लो या नोट कर लो, अलर्ट लगा लो ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे आप लोगों को, ताकि आइडिया हो जाए कि कब हमें एंटर होना है, कब हमें एग्जिट होना है। सबसे पहली चीज़ ये कि बीटीसी इस वक्त 1,15,500 के आसपास चल रहा है, और अभी बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बीटीसी इस वक्त न्यूट्रल है। अगर आप लोग चार्ट्स के अंदर प्रॉपर देखो तो आप लोगों को नजर आएगा कि बीटीसी के 112 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 120 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा है, और इस वक्त 115,500 चल रहा है। और ये भी एक ऐसा जोन है जो आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखो तो 1,14,000 से लेके 1,17,000 के अंदर ही बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है। अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि बीटीसी डाउन साइड पे ब्रेक करे, लेकिन हमें कंफर्मेशन अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार नहीं कंफर्म नीचे जाएगा, ये हम टेक्निकल्स के मुताबिक चलेंगे इस पर, क्योंकि फंडामेंटली हमारे पास कोई इस तरह की न्यूज़ वगैरह नहीं आ रही। तो हम टेक्निकली के हिसाब से बात करें तो 1,14,000 से नीचे आप लोगों को क्लोजिंग नजर आई तो आप लोगों को बीटीसी 1,12 के आसपास दिखेगा। लेकिन 112 के आसपास आप लोगों ने एंट्रीज बनानी है, और 112 से नीचे अगर प्रॉपर क्लोजिंग नजर आ गई, 1,12,000 बीटीसी का जो जोन है, अगर उससे नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नजर आ गई, तब आप लोगों को बीटीसी 1,08 से लेकर 1,09,000 के आसपास दिखेगा। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं पता नहीं क्या सोच के बोल रहा हूँ, ये वो इतना नीचे तो नहीं जाएगा ये वो। अभी आप लोगों को मैं जो चीज़ बता रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो करो। मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था यूएसडीटी डोमिनेंस 4.25% से ऊपर क्लोजिंग दी तो ऑड्स आप लोगों के हाथ में नहीं आएंगे, ऑड्स गिरेंगे। और जिन जिन लोग ये मेरे से पूछे थे ना आप हमें बाइंग का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोगों को स्टिल मौका दोबारा मिल रहा है। पहले आप लोग कह रहे थे यार बहुत ऊपर चला गया, अब आप लोग कह रहे हो तो गिरे जा रहा है, हमने बाय कब करना है। ये सवालात हर किसी के जहन में होते हैं, लेकिन आप लोग ये देखो कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो जो बताया था एज इट इज हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टिल आप लोगों को मैं ये बोलूंगा जो चीज़ जैसे बता रहा हूँ वैसे ही उसको फॉलो करो। बीटीसी 1,12 से नीचे क्लोजिंग प्रॉपर देगा तो आप लोगों को प्रॉपर बेरिश साइड दिखेगी। अदरवाइज न्यूट्रल जोन में इस वक्त बीटीसी है। न्यूट्रल जोन क्या मतलब क्या होता है, न्यूट्रल जोन के अंदर आप लोगों को एंट्रीज नहीं बनानी। ऑलरेडी अगर कोई एंट्री ली हुई है तो उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि आप न्यूट्रल जोन के अंदर हो। दूसरी चीज आपको कंफर्मेशन 1,12,13,000 के आसपास बीटीसी नजर आता है तब आप लोग अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करोगे। वो भी क्या चीज देखते हुए, सबसे पहली चीज ये कि मैं आप लोगों को यूएसडी डोमिनेंस का बता दूं कि अब 4.33% के आसपास यूएसडी डोमिनेंस चल रही है। अगर 4.50% से ऊपर की क्लोजिंग हमें यूएसडी डोमिनेंस देती है तो आप लोगों को ऑल्ट्स के अंदर प्रॉपर एक हैवी किस्म का क्रैश दिखेगा। लेकिन 4.5% जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझ लो, आप लोगों के पास शो हो रहा होगा कि अगर वहाँ से हमें रेजिस्टेंस के उधर से हमें चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि वहाँ से रिजेक्शन आएगी, और तब बीटीसी 1,12,000 के आसपास ही होगा या 1,11,000 या 1,13,000 के आसपास होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग 4.45 से लेके 4.5 के बीच यूएसडी डोमिनेंस आएगी तो आप लोग अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग कर सकते हो, पार्ट्स के अंदर। और अगर आप लोगों को लगता है कि डाउन साइड क्या होगी, नीचे कितना जाएगा, अभी आप लोग 4.25 से लेके 4.50 के सेंटर में हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बीटीसी का जो जोन है वो न्यूट्रल है, सेम यूएसडी डोमिनेंस भी न्यूट्रल जोन में है। लेकिन एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात यह कि बीटीसी डोमिनेंस हमें डाउन साइड पे प्रॉपर वीकनेस शो करा रही है बार बार। 61% से ऊपर जब तक बीटीसी डोमिनेंस नहीं दे जाती आप लोगों को प्रॉपर ऑड्स के अंदर क्रैश नहीं दिखेगा, लेकिन गिरेगा। ये जो हमें दिख रहा है तो बहुत थोड़ा सा क्रैश है, इसमें आप लोग परेशान हो गए हो। ये क्रैश कुछ भी नहीं है। ऑड्स के अंदर हम लोगों ने 20-30% तो विद इन आवर्स देखे हुए हैं। आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर हम लोगों ने इसको इतना गिरते हुए देखा। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों क्यों हमें उस तरह क्रैश नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस तो बढ़ रही है तो हमें ऑड्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस ऑड्स को बचा रही है। बीटीसी डोमिनेंस स्टिल यही कर रही है। अगर बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस दोनों एक साथ ऊपर गए ना तब आप लोगों को रियल क्रैश नजर आएगा ऑड्स के अंदर, जो कि हमें अल्लाह का शुक्र है देखने को नहीं मिल रहा। 61% से ऊपर बीटीसी डोमिनेंस ने क्लोजिंग दी तो ऑड्स के लिए खतरा। अभी क्या है, अभी न्यूट्रल जोन है, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस के मुताबिक ऑड्स में स्टिल आप एंट्रीज बना सकते हो। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ को देखते हुए आप क्या क्या एंट्रीज बना सकते हो और कहाँ कहाँ से एग्जिट ले सकते हो। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ सोलाना कॉइन के बारे में। सोलाना कॉइन की मैंने एक वीडियो भी दी है, कल ही अपलोड की है, और उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में उसकी एक अपग्रेड आने वाली है उसके बारे में बताया है। वो नेक्स्ट 6 महीने के अंदर क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं सारा मैंने बताया। उसके अंदर जोन्स भी मेंशन किया, लेकिन मैं अभी जोन्स के अंदर आप लोगों को दोबारा बता दूं कि 182 के आसपास इस वक्त सोलाना चल रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आप लोग थोड़ी अमाउंट से सोलाना में एंटर होगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग
$1000 आपके पास है या $2000 आपके पास है, आप लोग उसमें से सिर्फ 25% एंटर करोगे सोलाना में। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हमें पता है कि न्यूट्रल जोन के अंदर है तो हम पूरी अमाउंट से तो एंटर नहीं होंगे। 182 पे चल रहा है, थोड़ी अमाउंट से एंटर हो, 175 पे डीसीए करो, 161 पे डीसीए करो, 151 पे डीसीए करो, 138 39 के आसपास डीसीए करो, और अगर 100 से लेकर 130 के अंदर मिल गया तो गोल्डन जोन समझो। ये मैं आप लोगों को जस्ट वो बता रहा हूँ मिड टर्म प्ले के लिए, जिसके अंदर आप हर डिप को थोड़ा थोड़ा बाय करते हो। अगर आप लोग एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हो तो आप लोग पहली बाइंग करोगे 1,12,000 के आसपास, जब भी सोलाना जिधर भी चल रहा हुआ। अगर बीटीसी 1,12,000 के आसपास नजर आया तो सोलाना जिस मर्जी प्राइस पे चल रहा हुआ तब आप लोग बाइंग करोगे। अगर आप लोग मिड टर्म प्ले के लिए कह रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, डीसीए करने के साथ बाइंग एवरेज प्राइस बेहतर करते हुए एक अच्छा प्रोजेक्ट निकालना है तो सोलाना है। और सोलाना के अंदर जो रेंजेस मैंने आप लोगों को बताई हैं उन रेंजेस को फॉलो करो और उस रेंजेस के अंदर लिमिट ऑर्डर लगाओ। फॉर एग्जांपल देखो, आप लोगों ने 10 सोलाना फॉर एग्जांपल या 6 सोलाना बाय करना, तो एक एक करके बाय कर लो, एक एक करके लिमिट ऑर्डर लगाओ। ज़्यादा क्या होगा, अगर नीचे आ गया तो आप लोगों की बाइंग एवरेज प्राइस बेहतर हो जाएगी। अगर नीचे नहीं आया तो आप लोगों ने कुछ सोलाना तो ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो उस पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। और इथीरियम में क्या करना है, इथीरियम के 3 जोन है। इथीरियम इस वक्त 42-4300 के आसपास चल रहा है। आप लोगों की बाइंग एरिया समझ लो 42-4300 या 41 से 4300 का एरिया अगर बाइंग के लिए मिलता है तो इथीरियम बुरा नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लोगों को 36-3700 का एरिया दिखेगा। अगर 41 या 4000 से प्रॉपर नीचे हमें क्लोजिंग नजर आई तो आप लोगों को 36-3700 के आसपास इथीरियम दिखेगा। उसके बाद 3200। ये 3 जोन में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिड टर्म प्ले के लिए हैं, जो आप लोग बाइंग डिप्स के अंदर बाय बनाओगे, बाइंग्स बनाओगे कि 4200-300 के अंदर, उसके बाद 37-3600 के अंदर, उसके बाद 32 से लेकर 3300। ये 3 जोन्स के अंदर आप लोगों ने बाइंग्स बनानी है। नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हम लोग ऑल्स रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2x 3x 4x एक्सपेक्ट करो ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऑल्स रैली उस तरह की नहीं होनी जो पहले होती थी, 100x हो गया 200x हो गया, वो वाला चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं है भाई इसमें। अभी आप लोगों ने क्या करना है, बीटीसी डोमिनेंस 60% से 55% तक आने के चांसेस हैं। तो जब हमें 55% के आसपास दिखेगी, हमारे ऑल्स या इथीरियम सोलाना जिधर भी चल रहे हुए, हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकलना है। तो जो चीज़ जिस तरह बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ फॉलो करो। अच्छा, अभी इसमें आप लोगों के सबके सवालात होने चाहिए, सवाल पूछो। सवाल पूछोगे तो पता चलेगा कि यार हम नेक्स्ट क्या क्या कर सकते हैं। और अभी आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए था, इथीरियम का टीपी क्या होगा, सोलाना का टीपी क्या होगा, अगर हम ऑड्स के अंदर 1,12,000 पे एंटर हो रहे हैं तो एग्जिट क्या होगा। ये सवाल होने चाहिए थे आप लोगों के। आप लोग बहुत सी चीज़ें ना ज़्यादातर क्या पूछते हो, डायरेक्ट 2x कॉइन बता दो, 4x कॉइन बता दो, ये है वो है वगैरह वगैरह। आप लोग टेक्निकली फंडामेंटली चीज़ों को समझें। मैं आप लोगों को जब कोई चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ तो आप लोग क्यों पूछने के लिए तैयार क्यों नहीं है, पूछें, कोई मसला नहीं है। मेरा इस फील्ड में आने का मकसद ये है कि यहाँ पे 99% लोग लाखों करोड़ों रुपए फ्यूचर्स के अंदर गवाते हैं। स्पॉट के अंदर भी वो वाले कॉइन्स बाय करते हैं जिनके अंदर कोई प्रॉपर आरओआई नहीं होता, डंप इतने ज़्यादा हो जाते हैं, करोड़ का 10 लाख 20 लाख भी रह जाता है। तो आप लोग वो अमाउंट लगाओ, तरीके से लगाओ कि आप मार्केट को सारा पैसा दे के ना जाओ। TPSL स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी ज़रूरी है। मैं अपने चैनल के अंदर, प्रीमियम चैनल के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी एंट्रीज देता हूँ 99% का TPSL होता है। अगर टीपी होगा ठीक है, वरना एसएल होगा, 4% 5% का एसएल होगा या टीपी होगा, हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, सिंपल। कोई ये नहीं है कि अब मार्केट गिरी है तो अब हम बैठे हुए हैं यार अब क्या होगा, ये उठेगा कि नहीं उठेगा, अल्लाह इस कॉइन को पंप करवा दे, मैं दोबारा इस कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। हम बहुत तरीके से बाइंग करेंगे और स्टिल मैं आप लोगों को जो जोन्स बता रहा हूँ, और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट इन जोन्स के अंदर नहीं आएगी तो ये भी आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। मार्केट में आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 46-4700 के आसपास इथीरियम जाएगा, इतनी जल्दी गया ना, इतनी ही जल्दी नीचे भी आता है। पहले भी 1400 पे इथीरियम आ चुका है, 1400 के आसपास इथीरियम आया था तो वापस 1400 से उठा और यहाँ पे नजर आया। सोलाना भी 295 समथिंग के आसपास गया था, वापस हमें 126 पे भी दिखा है। तो अब ये मत सोचो कि हमें दोबारा बाइंग का मौका नहीं मिलेगा या फॉर्मो में आके टॉप पे बाई कर लिया ना। आप लोगों को जो चीज़ जिस तरह बता रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो करोगे तो 2025 के एंड तक इंशाल्लाह आप लोग सब प्रॉफिट में होगे। बाकी कोई भी सवाल होगा मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूँगा। थैंक यू।